नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं संदीप, मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश और हम सुबह सुबह हाजिर हैं आज का नवभारत टाइम्स लेकर। क्या खास छपा है जो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो आइए शुरुआत करें फ्रंट पेज से, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में जो झड़प हुई उस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से, उस पर जो रक्षा मंत्री ने जवाब दिया उसे बहुत ही प्रमुखता से अखबार ने फ्रंट पेज पर छापा है। संसद में बोले रक्षा मंत्री, भारत के जवानों ने चीनियों को खदेड़ दिया। और इसके साथ एक बहुत ही मैं कहूँगा ज़बरदस्त तस्वीर है ये हमारे देश के तीन जो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की। तो कल से इस तस्वीर की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर भी है, काफी वायरल है ये तस्वीर। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के सैनिकों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चीनी सैनिकों ने जो दुस्साहस किया था उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों की ओर से दिया गया। हाँ, इसी पे ये खबर है, शाह ने चीनी चंदे पर घेरा, खरगे बोले फांसी दे दें। दरअसल कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग की घटना पर संसद में बयान दिया, उसके बाद विपक्ष स्पष्टीकरण चाहता था, कुछ और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली, जिसके विरोध में खरगे के नेतृत्व में समूचे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल, आगे प्रश्नकाल था, उसमें भी विपक्ष शामिल नहीं हुआ। तो उसमें एक सवाल था राजीव गांधी फाउंडेशन का जो FCRA लाइसेंस है उसको रद्द करने को लेकर के। तो संसद के बाहर, संसद सत्र चल रहा है लेकिन वहां कार्रवाई नहीं हुई, तो बाहर आकर के अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा कि भाई ये तो चीन से चंदे लेते हैं, तो ये कैसे बोल रहे हैं और बाकी चीजें। तो उस पे खरगे जी ने भी पलटवार किया। ये है, एक चीन ने भेजे थे ड्रोन, भारतीय वायुसेना ने जेट उड़ाकर भगाए। तो चीन कि ये सिर्फ शरारत नहीं है कि LAC पे वो इस तरह से, इसका फल इस तरह से वो झड़प वगैरह होती रहती है अक्सर, वो उसके ड्रोन भी हमारे वायु क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए देखते हैं, उसके करीब आते हैं। तो भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से एक्टिव है। और संदीप जी, ये मुख्य पृष्ठ पर ही एक बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत अमर बीज है, कभी मर नहीं सकता। वह अजर है, अमर है, थोड़ा मुरझा सकता है, थोड़ा दब सकता है, लेकिन कभी मर नहीं सकता। तो ये तो मुख्य पृष्ठ की खबरें हुई। मुख्य पृष्ठ पर ही ये देखिए एयरलाइंस वाली खबर है संदीप जी। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे इसको लेके भी काफ़ी चर्चा है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो एयरलाइंस है, वो चाहती है कि आप कम से कम डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए। हाँ, घंटे भर की कह रहे हैं कि भाई हमारी तो घंटे भर की फ्लाइट है, आप 3.5 घंटे पहले बुला रहे हैं तो हम बाय रोड ना चले जाएं। तो इस तरह की चीज़ें कई जगहों पर चर्चा पे है सोशल मीडिया पर, और इसे भी प्रमुखता से जगह मिली है फ्रंट पेज पे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 450 टेस्ट अब फ्री होंगे, ये कल अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी थी। हाँ, पहले 212 टेस्ट थे, अब इसको बढ़ा करके 450 कर लिया गया है। बिल्कुल, और इसको और विस्तार से आप कौन कौन से टेस्ट उसमें शामिल है अंदर अखबार में पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो कांग्रेस नेता थे राजा पटेरिया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसे लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इसका भी विस्तार अंदर मिलेगा। तो ये मोटे तौर पर फ्रंट पेज की खबरें थी। और चलिए अब आगे बढ़ें तो 3 नंबर पेज पे एम्स को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है कि 414 मरीज बीच में ही इलाज छोड़कर चले गए। ये पूरा आंकड़ा कि किस समय कितने मरीज आए, पिछले 5 सालों का ये पूरा आंकड़ा RTI के हवाले से दिया गया है। इसके अलावा कुछ क्राइम से जुड़ी खबरें, मसलन एक खबर बड़ी दिलचस्प है कि एक लड़की ने 7 किलोमीटर पीछा करके झपटमार को पकड़ा। आमतौर पे कोई झपटमारी करता है तो लोग डर जाते हैं, सत्ते में आ जाते हैं, लेकिन ये लड़की ने जो है बहादुरी की मिसाल पेश की है। ये खबर भी है 2 नंबर पेज पे। और उसके अलावा अंदर हम चलें तो महानगर कवरेज में क्या खास है चंद्रा जी? ये मेट्रो स्टेशनों पर होंगी एक जैसी टिकट वेंडिंग मशीनें, कार्ड से भी होगा भुगतान। तो उनका इंटरफेस, जो भी वेंडिंग मशीनें होंगी उनका इंटरफेस एक जैसा रखा जाएगा कि इस्तेमाल में आसानी हो, सहूलियत हो। एक जगह आप जिस तरीके से आप भुगतान करते हैं या वो टिकट लेते हैं, तो बाकी सारी मशीनें भी उसी तरह से काम करेंगी। इस तरह की व्यवस्था है।
और इसके अलावा कुछ और क्राइम की खबरें। एक पुलिस का महत्वपूर्ण बयान है कि जमानत पर जो बाहर आते हैं और अगर वो वारदात करते हैं तो उनको फिर से जेल भेज दिया जाएगा। ये ठगी की एक खबर, वित्त मंत्री के साइन कर सकते थे, गैंग के 4 सदस्य अरेस्ट। अब ये पेज नंबर 5 पे जी आते हैं, वही वो फ्लाइट वाली समस्या। हाँ, एयरपोर्ट पे जो काफ़ी भीड़ है, अव्यवस्था है, उसकी खबर है कि 50 मिनट की फ़्लाइट 5 घंटे की मशक्क़त। भीड़ को देखते हुए एयरलाइंस ने जारी की है एडवाइजरी। तो ये एक सिरदर्द बन चुका है, वहाँ स्टाफ बढ़ाए जा रहे हैं कि भीड़ की समस्या से निपटा जाए। और इसी पेज पे ये है, पीक आवर्स में 63 की जगह 73 फ्लाइट्स IGI से हो रही थी टेक ऑफ। तो फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ गई है, जाहिर सी बात है यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन व्यवस्था वहाँ चरमरा गई है। बिल्कुल। अब नौबत ये है कि मंत्री जी को एयरपोर्ट जाकर व्यवस्था संभालनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए, लेकिन अगले पेज पे कुछ थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी अच्छी खबर। दिसंबर का महीना जैसे से आगे बढ़ता है तो सांस लेना और स्मॉग वगैरह की दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा AQI कम हुआ है, थोड़ा आसमान साफ है और प्रदूषण का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ है कुछ जगहों पर। और जो हवाएं चल रही हैं बताया जा रहा है वो उसकी एक बड़ी वजह है। तो कहाँ पे कितना AQI है ये पूरा मॉनिटर इसमें देखिए छापा गया है, किस जगह पे कितना है। लेकिन ये है दिल्ली NCR में हर जगह 200 से कम है AQI, तो ये बड़ी राहत है। बिल्कुल। रैन बसेरों का एक्शन प्लान तैयार, यहाँ इस खबर को आप पढ़ सकते हैं। फिर पेज नंबर 7 पे चलते हैं, यहाँ अपराध की खबरें। बुजुर्ग महिला की मौत में पड़ोसी परिवार के खिलाफ FIR दर्ज। रात में सामान नहीं देने पर दुकानदार के घर पर हमला, कलेक्शन एजेंट पर 8 लाख कैश लेकर भागने का आरोप। तो ये सब खबरें हैं अपराध से जुड़ी, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये पेज नंबर 9 पर चलते हैं जी। यहाँ पे भी ये इसी से समझ में आता है कि देखिए क्राइम भी जो है कितना बढ़ रहा है कि मैं लगातार देख रहा हूँ 3 पन्नों पे अपराध से जुड़ी कई सारी खबरें हैं। जी। तो इसमें भी अपराध से जुड़ी खबरें। एक ये देखिए, ये गुड़गांव वाले गोद लेने वाले दंपति ने ही किया बच्चों का यौन शोषण। ये बंगाल से बच्चों को गोद लेकर के आए थे, लेकिन और वहीं पे उन्हें छोड़ आए बाद में। इसके अलावा जो दिल्ली टाइम्स फेमिना, ये पेज भी अच्छा है। जी। इसमें एक जो दिलचस्प एक ये आर्टिकल है, एक हमने भी पहली दफ़ा ही सुना, आंटी सिंड्रोम। ये क्या चीज़ है और इसको विस्तार से कि बहुत सारे ऐसे लोग जो थोड़ी यंग हैं लड़कियां, अगर उन्हें कोई बच्चा आंटी कह दे तो उससे थोड़ा सा आहत हो जाते हैं, तो चिढ़ जाती हैं। जी। तो उसको बाकायदा सिंड्रोम बताया गया कि सिंड्रोम है एक तरह का ये। जी। और उससे बचने के लिए और उसको किस तरह से आप स्वीकार करें या क्या करना चाहिए आपको उस सूरत में, ये इस आर्टिकल में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और इसके अलावा फिल्मी दुनिया से जुड़ी कुछ खबरें हैं। आशिकी 3 में कार्तिक के साथ नजर नहीं आएंगी दीपिका, और जनवरी में अथिया और KL राहुल की शादी की तैयारियां हैं, उसको लेके जो अटकलबाजी है उससे जुड़ी खबरें भी हैं। वो एक्ट्रेस रेवती का इंटरव्यू भी है जी, इस पे वो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और अगले पन्ने पर कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी, किचन से जुड़ी टिप्स हैं। तो ये खासतौर में मुझे लगता है जो हमारी महिला पाठक हैं उनके लिए अच्छा पन्ना है। और यहाँ रिश्तों पर भी है, हर हाल में रिश्ते को निभाने से अच्छा है किनारा करना, तो ये भी हेल्थ एंड रिलेशनशिप जी उस पे है। अगला पन्ना है विशुद्ध राजनीति का। यहाँ पे बिहार में नीतीश सौंपेंगे तेजस्वी को कमान। कल नीतीश कुमार ने एक बयान दिया, उसके बाद से बिहार की सियासत में लगातार ये चर्चा है कि 2025 में जो महागठबंधन का नेतृत्व है क्या वो तेजस्वी यादव करने वाले हैं। इस तरह की अटकलें नीतीश के बयान का संकेत तो यही है कि हाँ 2025 में वही नेतृत्व करेंगे। और इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र ने जाति जनगणना की मांग की है, ये भी खबर यहाँ पर है। और इसके अलावा कुछ और खबरें राजनीतिक जगत की ही छोटी छोटी खबरें ये आप पढ़ सकते हैं। और देश विदेश में एक बार फिर से LAC पर जो झड़प हुई है उसको बहुत ही विस्तार से यहाँ जगह दी गई है। विपक्ष ने ये सवाल संसद में उठाया कि आखिर चर्चा सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है, तो किसने क्या कहा और चीन की मंशा क्या है, चीन चाहता क्या है, ये भी इसमें काफ़ी विस्तार से पूनम पांडे का ये आर्टिकल है, इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, और वो 9 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या था उसके बारे में आप यहाँ विस्तार से पढ़ सकते हैं। क्या है
जी। और हमारे संपादकीय पेज पर तो यहाँ पर गीता यादव का एक आर्टिकल है, सहमति से सेक्स की मिनिमम एज क्या हो, इसे लेके काफ़ी पहले भी बहस होती रही है, तो उस पर उन्होंने अपना पक्ष एक तरह से इसमें रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, वो सहमति से सेक्स की मिनिमम एज, उस पर अभी CJI चंद्रचूड़ ने कहा था कि नहीं, ये 18 साल की जो उम्र सीमा है जी, इसको कम करना चाहिए। तो उस पर एक बहस छिड़ी है। अच्छा आर्टिकल है ये गीता यादव जी का इस पे। अब ये खेल पेज पे चलते हैं, खेल की खबरें हैं। फ्रांस को गद्दी से हटाने का मोरक्को का इरादा। तो वर्ल्ड कप फाइनल में ये जगह बनाने की जंग, हेडलाइन पढ़ के आपको बताना है, लेकिन ये जो गोल पन्ना है इस पे बहुत ही विस्तार से है सब कुछ, आप जरूर पढ़िए नवभारत टाइम्स में। और चलिए अब आखिरी पन्ने का रुख करते हैं, तो यहाँ पर क्या खास है चंद्रा जी? भारत में ओवैसी को लताड़ा बताया पाक का प्रवक्ता। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसने बयान दिया था कश्मीर पे और वहाँ पाकिस्तान का दौरा किया। तो भारत ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उसे पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दिया है। जी, ये एक खबर है। रेप मर्डर के दोषियों पर सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया। ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जी बिल्कुल इस मामले से खुद को अलग किया है। आप पढ़ सकते हैं इसको। जी। और एक आखिरी खबर का जिक्र करके ये वीडियो समाप्त करेंगे। अमेरिका के हाथ लगी बेहिसाब क्लीन एनर्जी देने वाली तकनीक। ये तकनीक क्या है, किस तरह से काम करती है और इसे क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है, ये आप इस खबर में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर नवभारत टाइम्स की आज की बड़ी खबरें। कल फिर हम एक बार हाजिर होंगे नवभारत टाइम्स सुबह का अखबार लेकर। फिलहाल हमें इजाज़त दें। नमस्ते।